हेलो स्टूडेंट्स। इसमें हम आज बात करेंगे कि आपका जो है कि सीबीएसई का क्लास 12 का डेट शीट आ गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इस बार सीबीएसई ने बहुत जल्द ही जो है लगभग 86 डेज पहले जो है आपका डेट शीट का अनाउंस कर दिया है 10 और 12 के बोर्ड एग्ज़ाम का। तो इसमें जो है कि ये आपका है कि रिजल्ट, ये देखिए जैसे कि व्हेन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024 सीबीएसई आल्सो announces that the examination of both class 10 and 12 in 2025 will commence from 15 फरवरी 2025 से ये आपका एग्जाम होने जा रहा है, जो कि दोनों पेपर एक ही दिन शुरू होगा, 10 का भी और 12 का भी। 15 फरवरी 2025 से ये डेट आ गया है। तो इसके लिए आपको जो है कि प्रिपरेशन जो है अच्छे से ये करनी पड़ेगी, और बहुत सारे स्टूडेंट ये कर भी रहेंगे। टाइमिंग इसका जो है ये रहेगा 10:30 AM सुबह मॉर्निंग का 10 बजे से 10:30 से लेकर के 3 घंटा इसमें ऐड कर लीजिए, 12 बजे जो है एक 1:30 तक ये रहेगा। 86 डेज पहले ये इसने डेट को जो है अनाउंस किया हुआ है। ये आपका 86 डेज जो है ये अनाउंस आपका 86 डेज पहले किया हुआ है अनाउंस। ये देखिए 86 डेज जो है अनाउंस किया हुआ है पहले ही आपका इस साल। अब इसमें देखिए और क्या है आपको कि ये पेपर वाइज हम बताएंगे कि कौन सा दिन आपका कौन सा पेपर पड़ेगा। ये लिस्ट भी सीबीएसई ने अनाउंस किया है, और ये आपका इंग्लिश नोटिफिकेशन है। ये आपका है 20/11/2024 का नोटिफिकेशन है सीबीएसई बोर्ड पे। ये इसके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपको 15/2 से ये हिंदी में नोटिफिकेशन है। 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तिथि को ध्यान में रखा गया है, ताकि प्रवेश परीक्षा से काफी पहले परीक्षाएं पूरी करने का प्रयास किया गया है। तो 40,000 से अधिक विषय संयोजन को ध्यान में रखते हुए डेट शीट तैयार की गई है। कितने हैं? 40,000। ये देखिए 40,000 जो है से अधिक विषय हैं जिस पर एग्जाम कराया गया है। ये बहुत बड़ा टास्क होता है सीबीएसई के लिए भी। ये कराना ये बहुत बड़ा टास्क है, जिसको इन्होंने समय से पहले इस बार पहली बार हुआ है कि इतना पहले डेट जो है अनाउंस हो गया है। तो स्कूल बोर्ड कक्षाएं के लिए अच्छी योजना बना सकेंगे, टाइम से पहले हो गया है। परीक्षा केंद्र के रूप में तय किए गए स्कूलों के पास अपने स्कूलों की गतिविधियों की योजनाएं बनाने के लिए पर्याप्त समय होगी। ये सारी चीजें इसको ध्यान में रख के किया गया है। अब है कि आपका सिलेबस देखिए, सब्जेक्ट्स जो है ये 10th का है। जो पहला पेपर है वो है सैटरडे को है, 15 फरवरी को है, 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक होगा। इंग्लिश कम्युनिकेटिव है एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। ये होगा आपको कौन से डेट को? 15 फरवरी को। उसके बाद फिर आपका 17 फरवरी को ये इतने सब्जेक्ट्स हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक है, राई है, गुरुंग है, तमंग है, शेरपा है। ये सारे जो है आपको जो है 17 फरवरी को है। इसके कोड भी यहाँ दिए हुए हैं, आप अपने कोड भी मैच कर लेना कि इसमें आपका लैंग्वेज है या ये कम्युनिकेटिव है। ये कोड मैच करना 10th के बच्चों के लिए। ये कोड भी दिया हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर 18 तारीख को है ये सारे सब्जेक्ट्स आपको। 18 का है, ये क्लास 10 का है। सिक्योरिटी है, ऑटोमोटिव है, इस तरह से ये आपको। फिर डेट जो है ये है आपका 18, लेकिन टाइमिंग वही है 10:30 से। इसमें जो है 12:30 तक रहेगा। ये 2 घंटे का ही ये पेपर होगा। ये पेपर 2 घंटे का है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम 10:30 ही है। उसके बाद आप देखिए फिर आपका आता है साइंस है। इसमें 3 घंटा मिलेगा। पेपर कोड जो है वो है 86 है, और टाइम 10:30 से 1:30 बजे तक है। इसमें 3 घंटे का टाइम है। जैसे ये सब्जेक्ट आपका था ये 2 घंटे का था। कुछ सब्जेक्ट 2 घंटे के भी हैं, कुछ 3 घंटे के हैं। मोस्टली 3 घंटे के ही हैं। तो अब उसके बाद है फिर आपको 22 फरवरी को है फ्रेंच है, संस्कृत है, कम्युनिकेटिव है और संस्कृत है। ये सारे कोड आपको मैच कराने जरूरी है कि आपका कौन सा संस्कृत है। उसके कोड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। ये 10:30 से 1:30 बजे तक है। फिर 25 फरवरी को सोशल साइंस है। सोशल साइंस वही हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, जिसका कोड ये है। उसके बाद फिर 27 फरवरी को आपका आता है उर्दू है, कोर्स ए है, बंगाली है, तमिल है, मराठी है, गुजराती है, मणिपुरी है, उर्दू कोर्स भी है। ये सब्जेक्ट्स रहेंगे आपको
27 फरवरी को। उसके बाद फिर 28 फरवरी को हिंदी कोर्स ए है, हिंदी कोर्स बी है। अब आपको देखना है कौन सा कोर्स है, इस कोड से आप समझ सकते हैं आपका कौन सा कोर्स है। 10:30 बजे से ये भी 1:30 बजे तक है। फिर पेंटिंग है आपका, ये 2 घंटे का रहेगा पेंटिंग। ये है आपका 1 मार्च, 1 मार्च को है 10:30 से लेके 12:30 तक। फिर उसके बाद आप आ जाइए, 3 मार्च को है हेल्थ केयर है, ये 10:30 से लेके 12:30 तक ये भी होगा। उसके बाद जो है वेडनेसडे 5 मार्च को जो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस है एंड रिटेल है। रिटेल वाला 2 घंटे का पेपर होगा, ये आपका जो है 3 घंटे का पेपर है, 10:30 से 1:30 तक। उसके बाद 6 मार्च को है, ये आपका इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके कोड ये दिए, तिब्बतन है, जर्मन है, ये 10:30 से 1:30 तक रहेगा। ये आपका लैंग्वेज है, ये सारे लैंग्वेज है, इतने तरह के लैंग्वेजेस हैं। ये 10th क्लास का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका जो है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स, जो कि 2 तरह के होते हैं, एक बेसिक है और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जो भी बच्चे होते हैं, जैसे जिनको बायो लेना होता है वो अपना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और जिनको आगे इंजीनियरिंग लेना है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसका भी टाइमिंग 10:30 से 1:30 तक है। उसके बाद 12 मार्च को है, ये भी आपके लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु है, अरबिक है, रसियन है, ये सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि 3 घंटे का है। फिर उसके बाद आपको 13 मार्च को ये पेपर होगा। 13 मार्च को है होम साइंस है। 17 मार्च को है लैंग्वेजेस है, पंजाबी है, सिंधी है, मलयालम है, उड़ीसा है, असमीज है, कन्नड़ है, कोकबोरोक है। ये सारे जो है ये भी 3 घंटे के पेपर हैं। उसके बाद आप आ जाइए, ये 10th का जो है आपका 18 मार्च का लास्ट पेपर होगा, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये 2 घंटे का पेपर होगा। ये 18 मार्च को 10th का पेपर ओवर हो जाएगा। अब आते हैं फिर जो है 12 वाला। तो 12 का देखिए, ये भी स्टार्टिंग कब है, 15 फरवरी से है। पहला पेपर आपका इंटरप्रेन्योरशिप है, जो कि 10:30 से 1:30 बजे तक होगा। उसके बाद फिर दूसरा है आपका 17 से है। फिर तीसरा है 18 से है, 17 वाला फिजिकल एजुकेशन है। फिर उसके बाद आपको 18 को है, वो है हिंदुस्तानी म्यूजिक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको हैं 18 को। फिर 19 को वेडनेसडे है, जिस दिन आपका पेपर होगा। ये है फूड प्रोडक्शन, ऑफिस प्रोसीजियर्स एंड प्रैक्टिसेस, डिजाइन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये सब्जेक्ट्स आपको 19 को मिलेंगे। उसके बाद 20 फरवरी को जो है ये टाइपोग्राफी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये आपको, ये भी 3 घंटे का पेपर है। फिर 21 फरवरी को है फिजिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि 3 घंटे का है। इस पे बहुत अच्छे से फोकस देना पड़ेगा फिजिक्स पे। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, सब पे फोकस्ड होना ही चाहिए। 22 फरवरी को है आपका बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी है। फिर आपको 24 फरवरी को है। और फिर उसके बाद जो है आपका जो है 25 फरवरी को है, ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। जैसे फ्रेंच है, टैक्सेशन है, टेक्सटाइल डिजाइन है। और एक सब्जेक्ट जो है वो 2 घंटे का ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 10 में भी है, ये 12 में भी है। 27 फरवरी को आपका केमिस्ट्री है। साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। सो उसके बाद 28 फरवरी को है, फिर ये भी 3 घंटे का है। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये इसके कोड है, 805, 807, 828 है। उसके बाद 1 मार्च को है आपका, ये पेपर आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इसी तरह से आपका जो है कि ये पेपर जो है 2 घंटे का है। ये इतने कोड हैं, ये सारे 2 घंटे का है। ये ध्यान देना है कि ये सारे कोड्स आपके 2 घंटे वाले हैं। ये 2 घंटे वाले सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद जो है ये सारे 2 घंटे वाले हैं। फिर उसके बाद 3 घंटे वाले हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस है। ये सब्जेक्ट्स हैं आपके। उसके बाद 3 मार्च को है आपको लीगल स्टडीज है, रिटेल है। ट्यूसडे को फिर है नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का है, ये आपको 3 घंटे का है, ये पेपर है। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर है, देखिए 5 मार्च को है। मार्केटिंग है। उसके बाद 6 मार्च को है आपका फैशन स्टडीज है। इस तरीके से ये आपको 7 मार्च का हो गया मास मीडिया स्टडीज, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। ये 3 घंटे का पेपर है आपका। बहुत सारे पेपर इसमें 2 घंटे के भी हैं। और लास्ट 8 मार्च है, ये देखिए, ये है आपका मैथमेटिक्स, जो कि 8 मार्च वाला मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, जिसका कोड है 41। जो पीसीएम वाले बच्चे होंगे उनके लिए, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं,
उनके लिए ये मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उसके बाद फिर 10 मार्च को आपका है टूरिज्म है, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन है, सेल्समैनशिप है। देन 11 मार्च को आपका है इंग्लिश इलेक्टिव है, इंग्लिश कोर है। अब इसमें कौन सा है आपका जो भी होगा, ये कोड से जो है आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान होता है। ये भी 3 घंटे का पेपर है। देन उसके बाद आ जाइए, आपको 12 मार्च का पेपर है, योगा है, फिजिकल एक्टिविटी है। ये है आपका 2 घंटे का पेपर है। फिर ये 3 घंटे का है, 13 मार्च का है, वेब एप्लीकेशन है। उसके बाद 15 मार्च को है हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर। अब देख लेना आपका हिंदी इलेक्टिव है कि इलेक्टिव ये कोर है। ये आपका हो गया 17 मार्च को। उसके बाद जो है 15 मार्च का था ये, सॉरी। और 17 मार्च को ये आपका है उर्दू है। ये सब लैंग्वेजेस हैं आपके, जो कि 17 मार्च को है। उर्दू है, संस्कृत है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं। उसके बाद 18 मार्च को पेंटिंग है, ग्राफिक्स है, स्कल्पचर है, अप्लाइड आर्ट, कम्युनिकेटिव, कमर्शियल आर्ट्स, ये दो हैं जो कि 2 घंटे का ही होगा। पेंटिंग भी होता है, ग्राफिक्स के मार्क्स कम होते हैं जिसके ये मेरे ख्याल से पेंटिंग जो है ये जो है 30 मार्क्स का होता है। इसमें 70 मार्क्स जो है वो आपका ये रहता है, आपका क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल होता है। देन इकोनॉमिक्स है आपका 19 मार्च का, 3 घंटे का पेपर होगा। हिंदुस्तान म्यूजिक, कल वोकल, ये होगा म्यूजिक वोकल, ये 2 घंटे का पेपर होता है। मोस्टली 2 घंटे के जो पेपर होंगे उसके मार्क्स जो हैं कम होते हैं। उसके बाद 21 मार्च को देखिए, बायोटेक्नोलॉजी है, नॉलेज ट्रेडिशन है, भौती है, कोकबोरोक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट हैंड इंग्लिश है, शॉर्ट हैंड हिंदी है, फूड न्यूट्रिशन है। ये सारे जो हैं आपके 3 घंटे के पेपर हैं। उसके बाद 22 मार्च को आप देखिए, 22 मार्च को आपको जो है ये सारे पेपर्स हैं। पॉलिटिकल साइंस है, 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस है, 24 मार्च को संस्कृत है। उसके बाद 25 मार्च को बायोलॉजी है। ये बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये आपको जो मेडिकल लाइन में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए है। उसके बाद अकाउंटेंसी है, सोशलॉजी है आपको 27 मार्च को। और 1 अप्रैल को हिस्ट्री है। उसके बाद 2 अप्रैल को पंजाबी है। ये सब लैंग्वेजेस हैं, ये सारे 3 घंटे के हैं लैंग्वेजेस। और उसके बाद ये आपको ये सारे लैंग्वेजेस हो गए। फिर जो है 3 अप्रैल को है होम साइंस। एंड देन 4 अप्रैल को ये लास्ट पेपर है आपको साइकोलॉजी। तो यानी 15 फरवरी से शुरू हो करके 4 अप्रैल तक 12 का चलेगा पेपर। और इसके बाद जो है आपको फिर जो है 18 मार्च को 10th का पेपर एंड कर रहा है, 15 फरवरी से शुरू हो करके। ओके, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे बच्चों। अच्छे से आप लोग अपना तैयारी करके और जो है कि अपना एग्ज़ाम दीजिए।